स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, एक प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। ये सीरीज आपके एग्जाम तक चलेगी। डेली आपको शाम को 7 बजे 7 PM पर, ठीक है, इस सीरीज को अटेंड करना है। अपने मार्क्स को कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको ये देखना है कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कौन सा फील्ड आपका कमजोर है। तो देर ना करते हुए पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो संविधान के अंदर काम करने को लेकर डिफरेंट कमेटी बनी थी, तो उनमें जो फंडामेंटल राइट की जो कमेटी बनी थी, मूल अधिकार की जो कमेटी बनी थी, उसके हेड कौन थे? ऑप्शन ए कह रहा है वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उनमें से कौन से इसके हेड बने थे, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो अपने पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट की कमेटी के हेड थे आपके वल्लभ भाई पटेल। और जो बी ऑप्शन में दे रहा है B.R. अम्बेडकर, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और जो तीसरे ऑप्शन में आपका दे रहा है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, वो B.R. अम्बेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के हेड थे। और जो तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, वो संविधान सभा के हेड थे। और जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में पेश किया था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गजल का इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? ठीक है, गजल से कौन सी चीज नहीं जुड़ी है? मक्ता, मतला, मंद या मिसरा। तो बेसिकली जो इसका सही आंसर है आप लोगों को बताना है। ठीक है, कौन सा गजल से पार्ट नहीं जुड़ा हुआ है? तो जो मंद है वो आपका, ठीक है, गजल से नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी सारे जुड़े हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है गुल बेकिंग जो प्राइज मिला है 2020 का ह्यूमैनिटी के लिए, वो किसको मिला है? 2020 के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपका गलत भी हो जाता है, आपको परेशान नहीं होना है। जेनी मार्गलोन, यारा शहीदी, ग्रेटा थुनबर्ग, मलाला यूसुफजई। तो मलाला यूसुफजई का आपने नाम सुना होगा, जो आपकी महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए और इन पे अटैक भी हुआ था टेररिस्ट का। और ग्रेटा थुनबर्ग इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है ग्रेटा थुनबर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रेम रेहिड जो चीफ कोच है भारत के, ठीक है, भारत की टीम के अगस्त 2020 में, तो ये कौन सी टीम के कोच थे? तो 2020 के करंट अफेयर्स का ये है, परेशान नहीं होना है। क्रिकेट के, फुटबॉल के, हॉकी के या बास्केटबॉल के। तो इसका जो सही आंसर है वो 3 हॉकी के सही आंसर, हॉकी के ये थे। इकोनॉमिक सर्वे हर साल जारी होता है, 2020 का भी जारी हुआ था। पूछा है 2020 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, ठीक है, कौन से एक थालीनोमिक्स, थाली जैसे आप देखोगे खाना खाते हो, तो थाली के हिसाब से भारत भारत में चलता है। तो भाई थालीनोमिक्स को भी उसमें इकोनॉमिक सर्वे में जगह दी गई कि लोगों के जो खाने की जो कॉस्ट है उसको कम से कम किया जाए। तो वो कह रहा है कौन से साल के बजट में ऐसा था? ठीक है, कौन से साल के उसमें था? ठीक है, तो ये 19 और 20 वाले में, ठीक है, 19 और 20 वाले में प्रावधान था आपका थालीनोमिक्स का। अगला कह रहा है मालगुडी डेज नाम का नोवेल किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने, आर के नारायण ने, मुंशी प्रेमचंद ने या सुधा मूर्ति ने। ठीक है, तो फेमस बुक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपके, ठीक है, तो जो आर के नारायण थे, ठीक है, आर के नारायण ने मालगुडी डेज के लेखक के रूप में जाने जाते। नेक्स्ट कह रहा है अश्वमेध यज्ञ, आप देखते होंगे पुराने अगर सीरियल देखते होंगे, तो उसमें एक जानवर को छोड़ा जाता था राजा के द्वारा, और जितने क्षेत्र तक वो जानवर चला जाता था उतने क्षेत्र पर उस राजा का डोमिनेंस हो जाता था। और अगर कोई राजा इस घोड़े को रोक लेता था तो उससे सामने वाले से युद्ध करना होता था। क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि भाई ये जो आपका अश्वमेध यज्ञ है, इसमें कौन से जानवर को छोड़ा जाता था? तो इसमें घोड़े को छोड़ा जाता था। ठीक है, हॉर्स इसका सही आंसर है। अगला कह रहा है त्रिपुरा के अंदर ऐसा कौन सा त्योहार है, ठीक है, ऐसी कौन सी पूजा है जिसमें डीटी को जानवरों का देवता माना जाता है, जानवरों का हेड माना जाता है? ऑप्शन कह रहा है लमरा पूजा, खेर पूजा, खर्ची पूजा या गरिया पूजा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है इससे पहले वाले का 8th का, उसका आंसर है गरिया पूजा। ठीक है, गरिया पूजा इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन कह रहा है कौन सा टर्म वेसारा जो है, वेसारा टर्म एक है, वो म्यूजिक से जुड़ा हुआ है कि ट्राइबल फेस्टिवल यानी कि आदिवासियों के त्योहार से जुड़ा हुआ है, या लोक नृत्य से जुड़ा है, या मंदिरों के आर्किटेक्चर से जुड़ा है?
तो जो गरिया पूजा है बेसिकली वो सॉरी ये जो बेसारा है बेसिकली ये मंदिरों के आर्किटेक्चर से जुड़ा है, मंदिरों की स्टाइल से जुड़ा हुआ है। अगला कह रहा है इनाम गांव नाम की जो साइट थी, ठीक है, इनाम गांव जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है, वो कौन सी नदी के किनारे था? जैसे अगर आपसे पूछे हड़प्पा, तो वो हो गई रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो, वो हो गई इंडस सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, ऐसे ही हर साइड किसी न किसी नदी के किनारे थी। तो जो इनाम गांव है वो कौन सी नदी के किनारे था? माही, सुबर्णरेखा, गोद या पेन्नार? तो वो आपका गोद नदी के किनारे था। अगला कह रहा है आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा भारत की जीडीपी में कितने परसेंट का कॉन्ट्रैक्शन होगा? तो इसका जो सही आंसर था वो था 4.50 का कॉन्ट्रैक्शन होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो आपके गुप्ता के इनके बहुत फेमस, गुप्ता डायनेस्टी के बहुत फेमस राजा हुए हैं, ठीक है, जिनकी वीणा बजाते हुए जिनकी मूर्ति भी मिलती है। और जो इलाहाबाद अभिलेख है वो भी समुद्रगुप्त से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है। तो इनके कोर्ट में कौन थे? तो इनके जो कोर्ट में थे वो थे आपके हरिशेन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, हरिशेन। अगला कह रहा है कि महापद्मानंद, जब सिकंदर ने भारत पर अटैक करा तो नंद डायनेस्टी ही शासन कर रही थी। क्वेश्चन पूछ रहा है कहां पर शासन वो कर रही थी, ठीक है। और फिर आगे चलकर अशोक ने हराया था नंद डायनेस्टी के शासक धनानंद को। तो बेसिकली कौशल में, मगध में, वत्सा में या मगध अवंती में? तो जो मगध है इसका सही आंसर है, मगध के राजा थे ये। अगला कह रहा है कि सीएसीपी, सीएसीपी का काम है किसानों को एमएसपी देना। ठीक है, किसानों की फसलें सरकारी मंडियों में किस रेट पर बिकेगी वो सीएसीपी तय करता है। तो ये पूछ रहा है कि सीएसीपी ने किसको एमएसपी के अंदर शामिल नहीं किया है? ठीक है, सनफ्लावर को बोला है, ग्राउंड नट, सोयाबीन, लिंसिड, किसको नहीं बोला है ये कह रहा है, यानी कि किस फसल पर एमएसपी नहीं मिलती, बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लिंसिड, लिंसिड पर एमएसपी नहीं मिलती है। ठीक है, लिंसिड पर एमएसपी नहीं मिलती है। अगला कह रहा है कि कौन सा डिसिपल है, कौन सी एक मूवी है डिसिपल नाम की जिसको अवार्ड मिला है, ठीक है, जिसको अवार्ड मिला है आपका, और वो किस भाषा की मूवी है? तो 2020 का करंट अफेयर्स है, गुजरात की, मराठी या हिंदी? तो इसका जो सही आंसर है वो है मराठी। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है, आपको परेशान नहीं होना है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आरबीआई के बारे में पूछा है कि आरबीआई के बारे में, भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बारे में कौन सा कथन आ सकते हैं? पहला कह रहा है ये हिल्टन यंग कमेटी की रिकमेंडेशन पर बना था क्या? दूसरा कह रहा है इसने इसने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम किया था क्या? इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को, यानी कि ये सरकारी संपत्ति 1 जनवरी 1949 को बनी थी क्या? और चौथा कह रहा है कि इसने अपना काम करना शुरू 1935 से किया था क्या? तो आप एक चीज देखो, अगर आप थोड़ा सा अगर आप इस क्वेश्चन में दिमाग लगाते हो, तो अप्रैल 1947 तक तो पाकिस्तान भी नहीं बना था, पाकिस्तान ही 14 अगस्त 1947 को बना। तो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका रोंग हो गया, बाकी सारे सही है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो ये कह रहा है कि मिट्टी को, मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि पेड़ों की पत्तियां, टहनी वगैरह, इस ऐसी चीज को मिला दो ताकि मिट्टी की मॉइस्चर बनी रहे, उसमें नमी बनी रहे। तो इसको क्या कहते हैं? कंट्रोल कंट्योर फ्लोइंग कहते हैं क्या? टेरेस फार्मिंग कहते हैं क्या? या मल्चिंग कहते हैं क्या? या इंटरक्रॉपिंग कहते हैं क्या? तो बेसिकली मिट्टी ज्यादा से ज्यादा पानी होल्ड कर ले, इसके लिए मिट्टी के अंदर पत्तियों को मिलाना, जड़ों को मिलाना, ठीक है, वो कहलाता है मल्चिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है? खिलौने बनाने के लिए लूमी सॉइल यूज होती है क्या? या क्ले और लोमी सॉइल सबसे अच्छी मानी जाती है क्या गेहूं के उत्पादन के लिए? या कॉटन सैंडी, रेतीली मिट्टी में होता है क्या कॉटन? या परकुलेशन रेट, ठीक है, पानी की जो परकुलेशन रेट है, यानी कि पानी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, वो सैंडी सोयल में ज्यादा है और क्ले सोयल में सबसे कम है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है ना वो गलत है। ठीक है, क्ले सोयल सबसे बेस्ट मानी जाती है खिलौने बनाने के लिए, न कि लोमी सोयल।
अगला कह रहा है कौन सा टर्म नदियों से नहीं जुड़ा हुआ? वाटरफॉल झरना, मिएंडर नदी का टेढ़ा मेढ़ा चलना, डिस्ट्रीब्यूटरी सहायक नदी, और होस्ट। तो सही जो आंसर है इसमें होस्ट है, क्योंकि होस्ट का नदियों से कोई लेना देना नहीं है। अगला कह रहा है बैंक का जो सेक्शन है 1949 का, उसके अनुसार कोई कंपनी, ठीक है, किसी फाइनेंस कंपनी का हेड बैंक में काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सेक्शन कौन से सेक्शन के तहत है? तो ये सेक्शन जो आपका आरबीआई वाला जो एक्ट है ये, उसके सेक्शन 17 के तहत ये है कि भाई कोई भी अगर किसी कंपनी का हेड है, वो फिर बैंक के अंदर आप कोई पोजीशन नहीं ले सकता, और वो ऐसा किया गया है ताकि वो अपनी कंपनियों को फायदा ना पहुंचा ले। अगला कह रहा है कि इनमें से कौन सा तमिलनाडु के अंदर एक फेस्टिवल है जहां पर जो मुख्य देवता है, ठीक है, उनको सेरेमोनियल बात कराया जाता है। ठीक है, उनको सेरेमोनियल बात कराया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी कहाँ पर है? वो कह रहा है मासी मगाम में, मोपिन में, वैकंडो में, खदाउकुट में। ठीक है, तो ये कौन से त्योहार के बारे में पूछ रहा है आपसे बेसिकली? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मसी मगाम। ठीक है, मसी मगाम नाम का त्योहार है जिसमें मुख्य डेटी जो होते हैं, भगवान होते हैं, उनको नहाते हैं। कह रहा है बायोगैस। बायोगैस बेसिकली क्या है? जो आपके जानवरों के अवशेष से जो बनती है, ठीक है, उसके बारे में रोंग बताना है। तो बायोगैस जब जलती है तो धुआं नहीं निकलता और ना ही अवशेष बचता है। तो दूसरा कह रहा है बायोगैस का दूसरा नाम गोबर गैस भी है। तीसरा कह रहा है इसके अंदर सिर्फ 1% मीथेन होती है। और चौथा कह रहा है कि ये किस में यूज होती है? जो वेजिटेबल हो गए, वेस्ट हो गए, सीवेज हो गए, वो इसको बनाने में यूज होता है। तो रोंग स्टेटमेंट बताना था, तो जो सी वाला है ना वो इसमें रोंग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि मेनली इसमें मीथेन ही होती है। सबसे गोबर गैस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि ये मीथेन रिलीज करती है, और जो आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, प्रवासी रोजगार जो एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है ताकि जो एम्प्लॉयर है जो रोजगार देना चाहता है और जो सीकर है जो जो मांगना चाहता है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, तो ये किसने शुरू किया है? ठीक है, तो ये शुरू किया था सोनू सूद ने। ठीक है, ये कोरोना के दौर से बाद के टाइम की बात है, तो सोनू सूद ने ऐसा किया था। अगला कह रहा है दीघा निकाय कौन से धर्म का एक कलेक्शन है? सिख का, बुद्ध का, जैन का? ठीक है, तो बेसिकली जो सिक्का निकाय है बेसिकली वो आपका बौद्ध धर्म का साहित्य है। ठीक है, बौद्ध धर्म का साहित्य है। ठीक है, अगला कह रहा है उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपने परेशान नहीं होना है कि कौन सा फुटबॉल क्लब, ठीक है, कौन सा फुटबॉल क्लब ने पार्टनरशिप करी है जर्मनी के फुटबॉल क्लब के साथ? ठीक है, अगस्त 2010 में। तो ये करी है आपकी, ऑप्शन कह रहा है हैदराबाद एफसी, उड़ीसा, बेंगलुरु या जमशेदपुर। तो जो इसका सही आंसर है वो है हैदराबाद एफसी ने ये एग्रीमेंट करा है, ठीक है, कि वो जर्मन के क्लब के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कल्चर आपकी शहद के प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है? एपीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या सिल्वीकल्चर? ठीक है, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या सिल्वीकल्चर? तो बेसिकली क्या है? एपीकल्चर इसका सही आंसर है। ठीक है, सेरिकल्चर होता है सिल्क वॉर्म से जुड़ी हुई होती है, हॉर्टिकल्चर फ्रूट और वेजिटेबल से होता है। ठीक है, कह रहा है कावेरी बेसिन से, जो कावेरी नदी है, ठीक है, तो कावेरी बेसिन से कौन सा आपका राज्य जुड़ा है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला? तो जो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, कि जो कावेरी नदी से जुड़ा हुआ राज्य पूछ रहा है, दो राज्य उसने खुद दे दिए, तमिलनाडु, कर्नाटका, और तीसरे राज्य का नाम है केरला। अगला कह रहा है जो कांटेदार पेड़ होते हैं जब आप उनसे टच होते हो तो आपको शरीर में इरिटेशन होने लग जाती है। उस इरिटेशन का कारण क्या है? उस पेन का कारण क्या है? कौन सा एसिड इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? एसिटिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, या मिथेनोइक एसिड है? ठीक है, तो बेसिकली एसिटिक एसिड पाया जाता है खट्टे फलों में, ठीक है, और ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर वगैरह में, और इसका जो सही आंसर है वो है मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड इसका सही आंसर। अगला कह रहा है कि भाई अगर आप अनलॉफुली कहीं इकट्ठे हो जाते हो, वहां पर बैन था कि आपको इकट्ठा नहीं होना, और आप वहां पर इकट्ठे हो जाते हो, तो आपको
आईपीसी की कौन सी धारा के तहत आपके खिलाफ केस चलेगा? तो आईपीसी की धारा 143 के तहत, धारा 143 के तहत ये केस चलेगा अगर कहीं पे आपने भीड़ लगा ली, ठीक है, जहाँ पे नहीं लगानी थी वहां पे अगर आपने भीड़ लगा ली तो आपको धारा 143 के तहत केस चलेगा। अगला कह रहा है 3 तरह की एक्टिविटी होती है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं। जो प्राथमिक क्रियाएं होती है बेसिकली वो आपकी कृषि से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। द्वितीयक क्रियाएं होती है कृषि वाले सामान को प्रोसेसिंग करना, और तृतीयक जो एक्टिविटी होती है उसमें सेवाएं आ जाती है, सर्विस सेक्टर आ जाता है। तो अब वो पूछ रहा है इसमें से कौन सी एक सेकेंडरी एक्टिविटी है, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, ठीक है, शुगर फैक्ट्री या ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली देखो वेयर हाउसिंग भी आपकी सर्विसेज से जुड़ा हुआ है, बैंकिंग भी सर्विस से जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट भी सर्विस से जुड़ा हुआ है, लेकिन शुगर फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, शुगर फैक्ट्री, थर्ड, ठीक है, शुगर फैक्ट्री आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी है। तीसरा कह रहा है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट फिक्शन कैरेक्टर है किसकी बुक के, ठीक है, किसकी बुक के रोल्ड वोल्डेमॉर्ट एक फिक्शनल कैरेक्टर है, यानी कि उसने अपनी नोवेल का हीरो बना रखा है उसको, तो वो है जेके रोलिंग, ठीक है, जेके रोलिंग इसका सही आंसर है। अगला कह रहा है कि थाने कौन से ऐसे थे जिन्होंने अपने भाई की डेथ के बाद थानेश्वर की गद्दी पर बैठे, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी को ये पार नहीं कर पाए, उत्तर भारत इन्होंने पूरा जीत लिया था, और इनको साउथ के राजा पुलकेशिन सेकंड ने हरा दिया था नर्मदा नदी के किनारे पर। इनका नाम वो बेसिकली आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इनका नाम जो है ऑप्शन में कह रहा है प्रभाकर वर्धन, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो सही आंसर है हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन को हरा दिया गया था। अगला कह रहा है कि आरबीआई का जो एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, उसके सेक्शन 25 के तहत फ्राइडे को कितना परसेंट काम करना जरूरी है, ठीक है। फ्राइडे को कितना परसेंट काम करना जरूरी है, यानी कि जितना डिमांड आई है उस दिन काम की, उसका उतना परसेंट काम निपटाना जरूरी है। जनरली ये कार्य इसलिए बनाया गया क्योंकि जनरली सैटरडे संडे को छुट्टी होती है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाता है कि भाई काम ना 2-3 दिन तक लोगों के अटक सकते हैं, इसलिए ये पहले से ही है कि भाई कितना परसेंट काम करना जरूरी है, तो 75% आप लोगों को काम निपटा देना है फ्राइडे को। अगला कह रहा है पाणिनि कौन थे? अर्थवेद के लेखक, या विक्रमादित्य के यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति, या आपके हेल्थ हेल्थ साइंटिस्ट यानी कि हेल्थ के सेक्टर में जुड़े हुए थे, ठीक है, या फिर वो एक संस्कृत के विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत ग्रामर के फाउंडर उनको माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, ठीक है। संस्कृत के ग्रामर के चीफ प्रोफेंडर माने जाते हैं पाणिनि। कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है मैदानों के बारे में, ठीक है। मैदान जो होते हैं ना, उत्तर भारत का जो मैदान है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र वाला जो मैदान है, ठीक है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र वाला जो मैदान है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ मैदानों में कम जनसंख्या रहती है। दूसरा कह रहा है ये बहुत ज्यादा उपजाऊ है। तीसरा कह रहा है ये फ्लैट जमीन है। चौथा कह रहा है ये नदियों के अवशेषों से बने, नदी अपने साथ जो मिट्टी कंकड़ पत्थर लेकर है उससे बने हैं। तो देखो चौथा बिल्कुल सही है, नदी के कंकड़ पत्थर से बने हैं। दूसरा भी बिल्कुल सही है, फ्लैट लैंड है। तीसरा कह रहा है ये बहुत ज्यादा उपजाऊ है, ये भी सही है। लेकिन जो पहले वाला स्टेटमेंट गलत है, वो कह रहा है कम जनसंख्या है। सबसे ज्यादा जनसंख्या तो इन्हीं मैदानों में है, ठीक है। जैसे आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, हरियाणा पंजाब हो गया। अगला कह रहा है टर्सरी कंज्यूमर। तो बेसिकली ऐसे ना एक सीरीज चलती है। सबसे पहले आते हैं आपके प्रोड्यूसर, जो जिसमें आपके पेड़ पौधे आ गए जो खाना बनाते हैं। फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर जो पेड़ पौधे को खाते हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर जो मीट खाते हैं। और फिर आते हैं टर्सरी कंज्यूमर जो सब कुछ खा लेते हैं। तो वो पूछ रहा है टर्सरी कंज्यूमर कौन से लेवल पर है, पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर कि चौथे पर? तो अभी मैंने बताया पहले पर प्रोड्यूसर है, फिर दूसरे पर प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरे पर, तीसरे पर सेकेंडरी कंज्यूमर, और चौथे पर टर्सरी कंज्यूमर। तो ये है आपके चौथे लेवल पर, ठीक है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका? चौथा आंसर आ जाएगा।
अगला कह रहा है, जैसे देखो पुरानी शिप हो जाती है तो हम उसको डीकमीशन कर देते हैं, हटा देते हैं। तो वो कह रहा है कौन सी अभी एक पानी के जहाज को हटा दिया गया है? आईएनएस गोदावरी को, आईएनएस विशाल को, आईएनएस विराट को, या आईएनएस नीलगिरी को? तो बेसिकली आईएनएस विराट को हटा दिया गया था सितंबर 2012 में, 20 में। अगला कह रहा है वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट आया था, ठीक है, जिसके तहत, ठीक है, जिसके तहत क्या था कि भाई जो मुस्लिम महिलाओं है उनके लिए जो 3 तलाक वाला था उसको बैन कर दिया गया था। तो ये पूछ रहा है ये कब हुआ था, 18 में, 14 में, 4 में कि 8 में? तो ये हुआ था आपका 2018 में, ठीक है। ट्रिपल तलाक को, ठीक है, इलीगल घोषित किया गया था कब? आपका 2018 में। अगला कह रहा है 2020 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के अनुसार जो गन्ने का जो प्राइस डिक्लेयर किया गया है वो कितना रुपया डिक्लेयर किया गया है? तो बेसिकली क्या होता है, जो गन्ना है वो एमएसपी के अंदर नहीं आता, ठीक है, एमएसपी के अंदर सिर्फ 24 फसलें आती है। गन्ने का अलग से प्राइस डिसाइड होता है जिसको फेयर और रीन्यूमरेटिव प्राइस बोलते हैं। तो ये रखा गया था 275, ठीक है, 275, ठीक है, 275 अनाउंस हुआ था, ठीक है, गन्ने का प्राइस। अगला कह रहा है पहली किसान रेल, एक किसान रेल चलाई गई थी ताकि किसानों का प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा सके, बिक सके। तो वो कह रहा है ये कौन सी डेट को शुरू हुई थी? ठीक है, 3 मार्च 2020 को, 3 जुलाई 2020 को, 7 जुलाई 2020 को, या 5 जून 2020 को? तो 7 जुलाई 2020 को, ठीक है, क्या हुई थी, पहली किसान रेल चली थी। तो उस समय का करंट अफेयर से आपको परेशान नहीं होना है। वो कह रहा है कि कौन सी स्पोर्ट पर्सनैलिटी को राजीव गांधी खेल रत्न मिला था? तो भारत स्पोर्ट के अंदर भारत के सबसे बड़े खेल जो अवार्ड है खेल का, उसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न। और ये जो राजीव गांधी खेल रत्न है, अब इसका नाम बदल कर रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। तो अब ये जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, ठीक है, या उस समय का जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ठीक है, उस समय का 2020 का, ये किसको मिला था? बजरंग पूनिया को, मनिका बत्रा को, विराट कोहली को। तो ये बेसिकली किसको मिला था? आपका मनिका बत्रा को, मनिका बत्रा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि इनमें से कौन सा डांस हरियाणा का है? ठीक है, वेलाकी, फाग, चैती, वृंदावनी, ठीक है, वेलाकी, फाग, चैती, वृंदावनी, कौन सा जो डांस है वो आपका हरियाणा का है? तो जो फाग है बेसिकली वो हरियाणा का है, तो इसका सही आंसर है 2, ठीक है, फाग इज द करेक्ट आंसर। अगर कह रहा है कि भारत के आईपीसी के अनुसार, ठीक है, आईपीसी के अनुसार अगर आप सुसाइड करने जाते हो तो आपको इसके लिए सजा भी मिल सकती है। कितने? 3 साल की, 6 महीने की, कि 1 महीने की, या 1 साल की? तो आपको 1 साल की सजा हो सकती है अगर आप सुसाइड करने जा रहे हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि 1 ईयर। अगला कह रहा है इनमें से कौन सी ज्योग्राफिकल साइट गुजरात में नहीं है? अमरापुरा, धोलावीरा, रानीखेत। तो देखो भाई तीनों के तीनों, ठीक है, और साथ में एक और आप नाम याद रख लो, लोथल। ये सारे गुजरात में है, लेकिन जो राखी गढ़ी है, बनावली है, ये आपकी राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में पड़ती है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है, इंडस वैली से जुड़ा हुआ है, इंडस वैली की साइड से ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। अगला कह रहा है 2011 के सेंसस के अनुसार भारत की पॉपुलेशन कितने परसेंट बढ़ गई? तो देखो 2001 की पॉपुलेशन के 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की पॉपुलेशन 102 करोड़ थी, और 2021 की पॉपुलेशन के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पॉपुलेशन 121 करोड़ थी, यानी कि 19 करोड़ बढ़ गया, ठीक है, कितने पे? 2010 पे। तो आप अराउंड करके 20 को निकाल सकते थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 17.5% की पॉपुलेशन ग्रोथ है। कह रहा है कौन सी मोनेस्ट्री, सिखों की जो क्रिश्चियंस की जो मोनेस्ट्री होती है, एक मठ होता है, कौन सा मठ आपका सिक्किम में नहीं है? एनके, पैराग्लियाट, रेलोंग, टोबो। तो टोबो नहीं है, बाकी तीनों आपके सिक्किम में है। सोडियम कार्बोनेट किस लिए यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि डाई को बनाने के लिए, कपड़ों में रंग देने के लिए, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए, या पानी को जर्म फ्री करने के लिए, पानी से कीटाणु मारने के लिए, या पानी की हार्डनेस को हटाने के लिए? तो बेसिकली इसका सही आंसर है डी, पानी की हार्डनेस को हटाने के लिए यूज होता है। 48 कह रहा है इनमें से अगर कौन सा ऐसा कानून है
जहां पर भारत का कोर्ट का कानून काम नहीं करता, ब्लैक मनी हो या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हो, तीसरा कह रहा है बेनामी प्रॉपर्टी हो या फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो जो इसका सही आंसर है वो फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से पैसा लेके दूसरे देश में चले जाते हैं और फिर वो हमारा कानून वहां पे काम नहीं करता। ठीक है, तो ये पूछा था कि इनमें से कौन सा है कि जो हमारे यहाँ पे जुरिडिक्शन में नहीं आता। तो जैसे विजय माल्या टाइप हो गए, ठीक है, नीरव मोदी टाइप हो गए, ठीक है, तो यहाँ से पैसा उधार लेकर दूसरे देश में चले गए। अगला कह रहा है कि ये उस समय का क्वेश्चन है कि आईपीएल हुआ था अगस्त 2020 में, तो उस समय पर स्पॉन्सर कौन था? तो उस समय का स्पॉन्सर था आपका, ठीक है, ड्रीम इलेवन। ठीक है, ड्रीम इलेवन स्पॉन्सर था 2020 का। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 18 जनवरी को, 30 जुलाई को, 6 मई को या 20 मार्च को? तो जो सही आंसर है वो है 20 मार्च। तो ये थे आपके दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट 2। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अपने स्कोर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर मिलेंगे हम प्रैक्टिस सेट 3 में। अब डेली आपका शाम को 7 बजे एक प्रैक्टिस सेट आया करेगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी को आपको देखना है, कौन सा सेक्शन में आप वीक हो, हिस्ट्री पॉलिटी किस सेक्शन में वीक हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।